यहां बात खत्म नहीं हुई। अभी तो आपने समझ लो कि आपने एक नौकरी आप चाहते हो, अभी तो उस नौकरी के लिए एमए करनी है, आपने एमए कर ली, पर एमए करने के बाद भी नौकरी अभी आपके हाथ में नहीं है जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करोगे, अपने बॉस से बात नहीं करोगे। उसने कहा उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार। मुंह से अंगीकार, इसका यूनानी मतलब है होमोलोगियो। कुछ लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर जिंदा है, अगर परमेश्वर है इस दुनिया में, जे रब हैगा, जे परमेश्वर है, तो लोग हॉस्पिटलों में क्यों मर रहे हैं? अगर परमेश्वर है तो इस औरत का परमेश्वर को दुख क्यों नहीं दिखता? अगर परमेश्वर है तो इस बंदे का परमेश्वर को दिखता नहीं, इसका बेटा मर गया, इसकी बेटी मर गई। अगर परमेश्वर है तो इतने ज्यादा नेगेटिव लोग दुनिया में क्यों हैं? क्यों ऐसे देश भी हैं जहां पर एक थोड़ी सी कमी के लिए, थोड़ी सी रूल तोड़ने के लिए सजाए मौत दे दी जाती है? अगर परमेश्वर है तो कहां है वो, उनको छुड़ाता क्यों नहीं? अगर परमेश्वर है तो क्या उसको दिखता नहीं हॉस्पिटल में हर 5 मिनट के बाद एक लाश बाहर आ रही है और उस लाश के साथ 15-20 लोग रोते हुए बाहर आ रहे हैं? अगर परमेश्वर है तो वो दया क्यों नहीं करता? वो तरस क्यों नहीं खाता? वो चंगा क्यों नहीं करता? बाइबल कहती उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? होमोलोगियो का मतलब कहता अगर उद्धार चाहिए, हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, आजादी चाहिए, चंगाई चाहिए, कहता तुम्हें मुंह से क्या करना पड़ेगा? किस चीज का? जो चीजें पहले से हो चुकी हैं। आज ऐसे विश्वासी हैं जो चर्च में 5 साल से रो रहे हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 10 साल भी आप रोते रहेंगे, क्योंकि रोने से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं हुआ, रोने से परमेश्वर कभी नहीं हिला। वो जब भी हिला है विश्वास के साथ हिला है। आप सोचेंगे मैं जोर से रोऊंगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को देखेगा। उसने कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे। वो अकेले आंसुओं की बात नहीं कर रहा, वो विश्वास के आंसू हो तो अलग बात। सुनो मेरी बात, कहता मुंह से अंगीकार किया जाता है। किस चीज का? किस चीज का? जो चीजें पहले से हो चुकी। इसीलिए अगर आप चंगाई के लिए रोते रहेंगे, आप रोते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप फैसला कर लेंगे कि मैं मुंह से अंगीकार करूंगा, और आप उठेंगे सुबह एक दिन और बोलेंगे, और उसी दर्द के साथ बोलेंगे थैंक यू जीसस, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा। आप परवाह नहीं करेंगे वो दर्द वहां है, आप महसूस करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप फील करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके दिल को क्या लग रहा है, आपकी रिपोर्ट्स कब आएंगी, आप इन बातों की कोशिश नहीं करेंगे। कहता उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार। किस चीज का? यूनानी भाषा में, असली भाषा में बाइबल कहती गिव थैंक्स फॉर द साल्वेशन। अपने उद्धार के लिए क्या कहता? क्या कर? धन्यवाद दे। किस चीज का? क्योंकि जो आपको चाहिए वो परमेश्वर कर चुका है। आप सोचो आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको छुटकारा चाहिए दुष्ट आत्माओं से? वो कहता मैं कर चुका हूं और मैं तुम्हें अधिकार देता हूं दुष्ट आत्मा को रोंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ का, बीमारियों के ऊपर, दुर्बलता की आत्मा के ऊपर, अशुद्ध आत्मा के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। अब उसने आपको अधिकार देने के लिए दोबारा तो आना नहीं है, आपको अधिकार देने के लिए उसने दोबारा तो क्रूस पे चढ़ना नहीं है। इसलिए बाइबल कहती जो उद्धार चाहते हैं, वो फाइनेंशियल उद्धार हो, वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, सेहत का हो, उन्हें थैंक्स करना पड़ेगा, उन्हें मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मन से विश्वास करना आपका पहला स्टेप है। आपका पहला स्टेप आपको काबिल बनाता है कि आप अंगीकार कर सकें, लेकिन अकेला पहला स्टेप आपको इस काबिल नहीं बनाता कि आप सारी आशीषें परमेश्वर से ले सकें। और मोस्टली जब लोग चर्च में आते हैं वो पहले स्टेप पे चढ़ के उसके बाद अड़ जाते हैं, क्योंकि उस नेचुरल से, शरीर से आत्मा की बातों में प्रवेश करना उनके लिए मुश्किल होता है। उन्हें लगता है जो मुझे महसूस हो रहा है वो सही है, जो मुझे महसूस हो रहा है कि वो तो रसौली वहीं पे है, उन्हें लगता है वही सही है जो मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन उन्हें चाहिए आत्मिक रीति के साथ चलना। आमीन। और मैं आपको बताता हूं, आपके शरीर की, आपकी सेवकाई की, आपके फाइनेंस का
सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब उसका बदलाव आत्मा में हो चुका हो।